उत्तर प्रदेश के एक शहर मेरठ में देवरानी और जेठानी रहा करती थी। जेठानी का नाम संतोष और देवरानी का नाम किरण था। जेठानी के बेटे दीपक की शादी अरेंज मैरिज हुई। देवरानी के बेटे सुनील अपनी मर्जी से बहू लाया। दीपक की बहू पूनम बहुत ही गोरे रंग की और सुंदर थी। सुनील की बहू सुशीला बहुत ही काली थी। किरण अपनी बहू को काले रंग की वजह से नापसंद करती थी। किरण अपने बेटे को ऑफिस जाते हुए कहती हैं, अरे बेटा, आज इतने तैयार होके कहाँ जा रहे हो? तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए। अरे किरण, तेरे बेटे को नजर कहाँ से लगेगी? तेरा बेटा सुनील तो अपने साथ नजर बट्टू जो रखता है। अरे ताई जी, आप क्या बोल रही हो? अरे बेटा, मैं तो मजाक कर रही हूँ। अरे माँ, मैं आपको बताना भूल गया। आज शाम को हमें सभी को मेरे दोस्त जितेंद्र की शादी में जाना है। उसका कार्ड आया हुआ है। अरे बेटा, तुम दोनों ही चले जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगी। तेरी बहू के काले रंग से मुझे सब ताने देते हैं और मुझे तो बहुत ही शर्म आती है कहीं जाने में। अरे माँ, आप कब से काले और गोरे में भेदभाव करने लगी? सब एक जैसे ही होते हैं। हम सब चलेंगे शाम को और सबके साथ बड़ा मजा आएगा। संतोष और किरण का पूरा परिवार शाम को शादी में जाता है। वहाँ पर किरण को उसकी पड़ोसन शीला मिलती है। शीला किरण को कहती है, अरे किरण, तुम फिर अपने साथ इस नजरबट्टू को ले आई? देखो, तुम्हारी जेठानी संतोष की बहू पूनम कितनी सुंदर लग रही है और कितनी गोरी है। सारे पड़ोस में यही चर्चा है कि तुम्हारी जेठानी संतोष तो चांद का टुकड़ा ढूंढ कर लाई है और किरण तो कोयले की खान से कोयले का एक टुकड़ा लाई है। किरण शीला की बात को टालते हुए कहती है, अरे ये शादी में तो बहुत भीड़ है, हम खाना कैसे खाएंगे? इतने में किरण की बहू सुशीला उसके लिए खाना प्लेट में डालकर ले आती है। लो माँ जी, मैं आपके लिए खाना डालकर लाई हूँ, आप आराम से बैठकर खा लीजिए। अरे किरण, तेरी बहू काली जरूर है पर तेरी तो पूरी सेवा करती है। ये देखकर संतोष चिढ़ जाती है और वो भी मन ही मन सोचती है कि मैं भी अपनी बहू से खाना मंगवा कर खाऊं। पर जब वो अपनी बहू की तरफ देखती है तो उसकी बहू तो आराम से बैठकर खाना खा रही होती है। संतोष अपनी बहू पूनम से कहती है, अरे बेटा पूनम, मेरे लिए भी एक प्लेट में खाना डालकर ले आओ। अरे माँ जी, मैंने तो हाई हील पहनी हुई है, मेरे से तो ज्यादा चला नहीं जाता। जब आप अपना खाना डालकर लाओगे तो मेरे लिए भी 2 चपाती ले आना। ये सुनकर संतोष उदास हो जाती है। अरे देख किरण, संतोष की बहू उसे कैसे पलटकर जवाब दे रही। तुझे तो अपनी बहू पर नाज होना चाहिए। तेरी बहू का रंग काला जरूर है पर इसका दिल बहुत ही साफ है। तुझे तो अपने बहू पर गर्व होना चाहिए। देख तेरी कितनी सेवा करती है। इसने तो आज मेरे देखने का नजरिया ही बदल दिया कि काला और गोरा रंग कोई मायने नहीं रखता। इंसान का व्यवहार ही उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। अगले दिन किरण की बहन पिंकी का फोन आता है। अरे दीदी, कैसे हो आप? मेरे से मिलने आ जाओ, बड़े दिन हो गए हैं। अरे मैं कैसे आऊं? सुनील की तो छुट्टी नहीं है। तो दीदी, आप अपनी बहू सुशीला को लेकर आ जाओ ना। किरण अगले दिन अपनी बहू को लेकर अपनी बहन पिंकी के घर चली जाती है। वहाँ उन्हें पिंकी का लड़का गौरव मिलता है। मासी नमस्ते, कैसे हो आप? अरे मासी, आपके साथ में कौन है? ये कालिका लूटी? अरे मासी, हमारी नौकरानी चली गई है, आप अपनी नौकरानी हमें दे दो ना। ये सुनकर किरण शर्मा के सिर को झुका लेती है। तभी वहाँ उसकी बहन पिंकी आ जाती है। अरे दीदी, कैसे हो आप? बड़े दिनों बाद मिले हो। अच्छा, ये है बहू। ये काले जरूर है पर नैन नक्श तो इसके बहुत अच्छे हैं। मासी जी नमस्ते, कैसी हो आप? अरे पिंकी, तुम्हारी बहू कहाँ है? अरे दीदी, बस क्या बताऊं, आजकल की बहू की बातें। उसे पता लग जाए कि घर में 2 मेहमान आ रहे हैं, वो तो कोई बहाना बनाकर घर से चली जाती है। अरे बहन, आज हमें भूखा ही भेज दोगी? अरे दीदी नहीं, अभी बस 5 मिनट रुको, मैं सबके लिए खाना बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं मौसी, आप क्या खाना बनाएंगे? आप इतने दिन बाद दोनों बहनें मिली हो, आप दोनों बैठे हो, बातें करो। मैं आप सबके लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर लाती हूँ। अरे दीदी, आपकी बहू तो इतनी अच्छी है, काली है पर आपकी इतनी सेवा तो करती है। भगवान आज के इस कलयुग में इस जैसी बहू जिसे मिल जाए उसका तो जीवन सुधर जाए। और सब मिलकर खाना खाते हैं। अरे भाभी, आपने तो इतना स्वादिष्ट खाना बनाया, मैंने तो ऐसा खाना बड़े दिनों बाद खाया। हाँ, सच में बेटा, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था।
अरे सॉरी भाभी, मुझे नहीं पता था आप सुनील भैया की पत्नी हो। मैंने तो आपकी शक्ल को देखकर आपको ऐसे बोल दिया, पर इंसान पर अब मुझे पता चल गया है कि इंसान की पहचान उसकी शक्ल से नहीं, उसके व्यवहार और उसकी काबिलियत से होती है। अरे बेटा, मुझे भी माफ़ी तो तुझसे मांगनी थी। मुझे तुझे कहीं ले जाने में या तुझे अपनी बहू कहने में मुझे शर्म महसूस होती थी, पर आज मेरी आंखें खुल गई है। पर आज मैं तुम्हें अपनी बहू कहने में बहुत ही गर्व महसूस करती हूँ। इस कहानी का सार यह है कि हमें कभी भी इंसान की पहचान काले रंग या गोरे रंग से कभी भी नहीं करनी चाहिए। हमें इंसान की पहचान उसकी काबिलियत और उसके व्यवहार से करनी चाहिए।